नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वृश्चिक राशि का जुलाई 2024 का संपूर्ण राशिफल। आपका स्वास्थ्य, आपकी लव लाइफ, वैवाहिक जीवन, उसी प्रकार आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो किस प्रकार की होगी, आपका जो करियर है उसमें किस प्रकार का चढ़ाव उतार आ सकता है, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि आपका जो स्वास्थ्य है, मानसिक या फिर शारीरिक, वह किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का स्वामी जो है मंगल, जो कि आपकी राशि का षष्ठ भी है, स्वयं की राशि में भ्रमण कर रहा है आपके षष्ठ भाव में दिनांक 13 तारीख के बाद। यह जो मंगल है वो आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा। उसी प्रकार आपके राशि के अष्टम भाव में रवि और शुक्र भी विराजमान है। रवि जो कि 17 तारीख के बाद आपके भाग्य भाव में जाएगा और जो शुक्र है वह 7 तारीख के बाद आपके भाग्य भाव में आ जाएगा। उसी प्रकार आपके राशि का जो अष्टमेश है बुध, जो कि आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 20 तारीख के बाद यह आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा। कुल मिला के देखा जाए या फिर मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो पिछले करीबन 10-12 दिनों से आपकी जो तबीयत है वो ठीक नहीं चल रही है। स्वास्थ्य से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो थोड़े आप में दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो सभी बातें हैं इस महीने के करीबन 15 तारीख के बाद नॉर्मल होती हुई नजर आएगी, लेकिन तब तक आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे लेकर भी किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। आपके जो सहकर्मी है उनके साथ भी छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, तो ये चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। इस महीने के करीबन 15-16 तारीख तक आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आपका जो आर्थिक स्तर है वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि के लिए जो महत्वपूर्ण ग्रह है बुध और गुरु, वह सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि जो गुरु है वह आपके राशि का धनेश है, उसी प्रकार आपके राशि का पंचमेश है, और जो बुध है वो आपका अष्टमेश है और लाभेश है। तो गुरु के बारे में अगर देखा जाए तो गुरु जो ग्रह है वो आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है, जो भी काफी अच्छी बात है। उसी प्रकार जो बुध है वो आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है 20 तारीख के बाद, यह आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा। कुल मिला के देखा जाए तो ये दोनों ग्रहों की जो प्लेसमेंट है आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, काफी शुभ फलदायी है। यह जो गुरु है पंचम दृष्टि से आपके लाभ भाव को भी देख रहा है, सप्तम दृष्टि से आप ही के राशि को देख रहा है, और नवम दृष्टि से आपके तृतीय भाव को देख रहा है। तो कुल मिला के देखा जाए या फिर मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो इस महीने में आपको आपका जो फाइनेंशियल स्टेटस है उससे रिलेटेड किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन बिल्कुल भी देखे नहीं जाएंगे, जो कि बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहूंगा कि जो मंगल आपके सप्तम भाव में आने वाला है वो सप्तम दृष्टि से आपके द्वितीय भाव को देखेगा, अष्टम दृष्टि से आपके द्वितीय भाव को देखेगा। तो थोड़ा सा जो आपकी स्पेंडिंग रहेगी उस पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। आपके खर्चे ज्यादा हो सकते हैं, बस इसी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो कुछ अच्छे लाभ मिल सकते हैं, खास करके अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हो तो उससे रिलेटेड कुछ अच्छे लाभ वगैरह भी मिल सकते हैं। तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो ये जो संपूर्ण महीना है इसमें फाइनेंस से रिलेटेड किसी बड़े प्रॉब्लम आपको देखने नहीं मिलेंगे। उसी प्रकार घर का सुख या फिर फैमिली हैप्पीनेस के बारे में अगर देखा जाए तो आपके राशि का जो चतुर्थ शनि, जो कि चतुर्थ भाव में ही भ्रमण कर रहा है, और इस महीने में संपूर्ण महीना है, इस महीने में ये जो शनि है वो वक्रीय होने जा रहा है। तो घर के जो बड़े बुजुर्ग व्यक्ति होंगे उनके स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना आवश्यक होगा। उसी प्रकार इस महीने में वास्तु से रिलेटेड किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम बिल्कुल भी नहीं करना, आपके जो अंदाज है वो चूक सकते हैं। इसी प्रकार रिलेशनशिप के मामले में अगर देखा जाए तो आपकी जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही अच्छी जाएगी, किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन रिलेशनशिप में नहीं आएंगे। हालांकि अगर आपको नई रिलेशनशिप बनानी है तो भी ये जो संपूर्ण महीना है आपके लिए सुफलदायी साबित होगा। उसी प्रकार जो गर्भवती महिला है उनके लिए भी ये जो संपूर्ण महीना है काफी अच्छा और सुफलदायी साबित होगा। जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए भी ये जो महीना है बहुत ही अच्छा होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे वैवाहिक जीवन के मामले में। ये जो बातें हैं सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके राशि का जो सप्तमेश है शुक्र, जो कि आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है, और दिनांक 7 तारीख के बाद ये आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा। अब यहाँ पर जो मंगल आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है 13 तारीख के बाद यह आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा, वहां पर गुरु भी है। तो 2-3 बातें हैं जिस पर ध्यान देना आवश्यक है। पिछले करीबन 15-20 दिनों में आपने देखा होगा कि आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य से रिलेटेड छोटी मोटी समस्याओं का सामना आपने किया होगा। अब इस महीने में करीबन 15-16 तारीख के बाद आपको लग सकता है कि आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है वो आपके ऊपर हावी हो रहे हैं, या फिर आप दोनों में छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो रही है। लेकिन इसका बहुत बड़ा परिणाम आपके रिलेशनशिप पर नहीं होगा, क्योंकि जो गुरु आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है वो काफी ज्यादा सुफलदायी साबित होगा। लेकिन फिर भी आप दोनों में जो बातें प्रॉब्लम हो सकती है उस पर थोड़ा सा कंट्रोल करना आवश्यक होगा। तो वैवाहिक जीवन के मामले में अगर देखा जाए तो कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपको देखने नहीं मिलेगी। उसी प्रकार जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड अगर कहा जाए तो आपके राशि का
जो दशमेश है या फिर कर्मे जिसे हम कहते हैं रवि, जो कि आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है 17 तारीख के बाद, यह जो रवि है वो आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा। तो यह जो मतलब करीबन 17-18 या फिर 18-20 तारीख के बाद का जो समय है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभदायी साबित होगा। मतलब पिछले करीबन 3-4 महीने में आपने देखा होगा कि जो भी आपका कार्य क्षेत्र है, वहाँ पर भी जो लोग हैं उनके साथ आपकी इंटरेक्शन ठीक नहीं हो रही थी या फिर छोटे मोटे प्रॉब्लम चल रहे थे। इस महीने के करीबन 18-20 तारीख के बाद का जो समय है वो आपके लिए काफ़ी शुभदायी साबित होगा। जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड कहीं बाहर घूमना फिरना हो सकता है, नई अपॉर्चुनिटी वगैरह भी आपको मिल सकती है। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो संपूर्ण महीना है वो करीबन 20-22 तारीख के बाद का जो महीना है वो आपके करियर के मामले में काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। आपका थोड़ा घूमना फिरना भी हो सकता है। तो ये जो संपूर्ण महीना है वो अगर आप तुलना करते हो पिछले महीने से, मतलब जून 2024 से, तो वो काफ़ी अच्छा होगा। खास करके आपके जो फाइनेंशियल स्टेटस है उसमें काफ़ी सुधार देखा जाएगा। उसी प्रकार वैवाहिक जीवन के मामले में भी जो बातें हैं वो अच्छी होगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में कुछ अच्छे रिजल्ट्स इस महीने में दिखते हुए नजर आएंगे। इसके बाद हम चर्चा करेंगे ग्रह योगों के बारे में। ग्रह योगों के जो परिणाम है वो किस प्रकार के होंगे। जैसे कि दिनांक 2 तारीख को बुध और नेपच्यून का त्रिकोण योग होने जा रहा है। नेपच्यून जो कि आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है, जो बुध आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा, दोनों का त्रिकोण योग होने जा रहा है। बहुत ही अच्छा और शुभ फलदायी यह योग है। अब जो भी अनुमान लगाओगे वो सही साबित होते हुए नजर आएगा। हालांकि घूमना फिरना ज्यादा हो सकता है, अनपेक्षित लाभ वगैरह मिल सकते हैं। आपके जो मित्र परिवार है उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो भी काफी अच्छी इन दिनों में देखी जाएगी। इसी प्रकार दिनांक 3 तारीख को शुक्र और शनि का त्रिकोण योग होने जा रहा है। शुक्र जो कि आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा और जो शनि आपके चतुर्थ भाव में वक्री भ्रमण कर रहा है, दोनों का त्रिकोण योग होने जा रहा है। घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो काफी अच्छी देखी जाएगी। इसी प्रकार दिनांक 11 तारीख को रवि और शनि का भी त्रिकोण योग होने जा रहा है। शनि जो कि आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है, जो रवि जो कि आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है, जो शनि आपके चतुर्थ भाव में वक्री है, दोनों का त्रिकोण योग होने जा रहा है। तो घर के जो लोग हैं उनके साथ इंटरेक्शन काफी अच्छे होगी। उसी प्रकार जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण काम आपके लिए हो सकता है। अनपेक्षित लाभ वगैरह भी आपको इन दिनों में मिलने की संभावना काफी अच्छी बन रही है। इसी प्रकार शुक्र और नेपच्यून का भी त्रिकोण योग होगा। शुक्र जो कि आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा और जो नेपच्यून आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा, दोनों का त्रिकोण योग होने जा रहा है। बहुत ही अच्छा और शुभदायी यह योग है। खास करके इन दिनों में आपको कुछ अच्छी इंट्यूशंस वगैरह मिल सकते हैं। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना हो सकता है। लेकिन जो इंट्यूशन वाली बात है वो काफी महत्वपूर्ण है। खास करके अगर आप धार्मिक या फिर आध्यात्मिक मार्ग में है तो जो भी आपको इंट्यूशन मिलते हैं जरूर उस पर काम कीजिए। भविष्य में जाके वह आपके लिए शुभ फलदायी साबित होंगे। इसी प्रकार दिनांक 15 तारीख को मंगल और हर्षल की युति होने जा रही है आपके सप्तम भाव में। अब ये जो योग है थोड़ा महत्वपूर्ण है और अशुभ फलदायी भी है। खास करके वैवाहिक जीवन के मामले में आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है वो आपके ऊपर हावी हो सकते हैं। उनके स्वास्थ्य के बारे में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन हो सकती है या फिर आप दोनों में जो बातें हैं वो काफी एक्सट्रीम पर जा सकती है। ध्यान रखिए, इन चीजों पर ध्यान देना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि यह पर्टिकुलर एस्पेक्ट है वो आपके वैवाहिक जीवन में जो प्रॉब्लम है वो काफी बड़ी लेकर आ सकता है। तो थोड़ा सा चौकन्ना रहना आवश्यक होगा। इसी प्रकार दिनांक 21 तारीख को बुध और हर्षल का केंद्रीय योग भी होने जा रहा है। बुध जो कि आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा और जो हर्षल आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है, दोनों का केंद्रीय योग होने जा रहा है। तो आप में और आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है इनमें छोटी मोटी बातों को लेकर तू मैं हो सकती है। इसका बहुत बड़ा परिणाम आपके वैवाहिक जीवन पर देखा नहीं जाएगा। इसी प्रकार दिनांक 22 तारीख को रवि और नेपच्यून का त्रिकोण योग भी होने जा रहा है। नेपच्यून जो कि आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है, जो रवि आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा, दोनों का त्रिकोण योग होने जा रहा है। बहुत ही अच्छा और शुभदायी यह योग है। प्रसिद्ध होना या फिर जो भी आप काम कर रहे हो उसमें आपका नाम जो है काफी अच्छा होना। उसी प्रकार जहाँ पर आप काम कर रहे हो वहाँ पर के जो वरिष्ठ होंगे उनसे आपके काम की सराहना होना, इस प्रकार के जो अनुभव है वो काफी अच्छा आपको आ सकते हैं। इंट्यूशंस भी काफी अच्छे देखे जा सकते हैं। इसी प्रकार इस महीने की जो अमावस्या है वो आपके अष्टम भाव में होने जा रही है दिनांक 5 तारीख को। अब ये जो अमावस्या है बहुत महत्वपूर्ण है। आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा। किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय चाहे छोटे हो या बड़े इस अमावस्या के दरमियान बिल्कुल भी नहीं लेना। खास करके 4, 5, 6 इन 3 दिनों में इसका जो प्रभाव है अमावस्या का देखा जाएगा। और अष्टम भाव की जो अमावस्या होती है वो अशुभ फलदायी होती है। स्वास्थ्य से रिलेटेड भी इसकी जो प्रॉब्लम है वो काफी ज्यादा आ सकते हैं। तो इन चीजों पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। उसी प्रकार इस महीने की जो गुरु पूर्णिमा है, मतलब इस महीने की जो पूर्णिमा है वो गुरु पूर्णिमा है, वो 21 तारीख को होने जा रही है। अमावस्या पूर्णिमा के दिन अमूमन तौर पर जो हमारी जो भावनाएं होती है वो काफी तीव्रतम होती है। और जब भी हमारी भावना जब तीव्रतम होती है और आपकी जो राशि है वो थोड़ी सी सीक्रेटिव राशि है, मन की जो बातें हैं बोल कर नहीं दिखा दे, और कभी कभी उसका जो बर्स्ट होता है, उसका जो विस्फोट होता है वो काफी बड़ा होता है। तो इस महीने में खास करके ध्यान रखें, क्योंकि अष्टम भाव की जो अमावस्या आपकी होने जा रही है
आपके लिए अशुभ फलदायी होगी, तो थोड़ा सा इन चीज़ों पर ध्यान देना आवश्यक है। आपका जो मानसिक समतोल होगा वो सहना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो दोस्तों, ये था वृश्चिक राशि का जुलाई 2024 का संपूर्ण राशिफल। आपका राशिफल कैसा लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। धन्यवाद।